वेलकम यू ऑल टू अनदर एपिसोड ऑफ व्हाट्स हॉट। और आज हम बात करने वाले हैं दैट इज इट रियली रशिया वर्सेस यूक्रेन और रशिया वर्सेस द वेस्टर्न पावर्स। रशिया ने अपने बॉर्डर पे जो उसका यूक्रेन के साथ जो बॉर्डर लगता है वहाँ पे ऑलमोस्ट 1 लाख मिलिट्री ट्रूप्स को तैनात कर दिया है। और जब पूछा जाए रशिया से कि क्यों किया है तो वो कहते हैं इट्स जस्ट नॉर्मल मिलिट्री एक्सरसाइज कर रहे हैं। USA and other Western countries are sure that Russia may invade Ukraine anytime। और ये बात पिछले 9 महीने से कह रहे हैं और इसी वजह से US ने और UK ने अपने डिप्लोमेट्स को यूक्रेन से बाहर निकाल लिया है। फ्रांस व्लादिमीर पुतिन से लगातार फ़ोन पे बात कर रहे हैं। ब्रिटेन ने और नीदरलैंड्स ने बेल्जियम ने अपने मिलिट्री ट्रूप्स को और अपने मिलिट्री इक्विपमेंट्स यूक्रेन में भेजने शुरू कर दिए हैं। तो क्या लड़ाई होने वाली है? आज हम जान लेते हैं कि ये सब क्यों हो रहा है। इसके लिए हमें थोड़ा सा हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। हिस्ट्री में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुई थी तब हमारा जो वर्ल्ड था वो 2 आइडियोलॉजीज में डिवाइड हो गया था, जो कोल्ड वॉर का एरा था। बेसिकली आपको पता ही होगा कि जो हमारी वेस्टर्न आइडियोलॉजी थी वो कैपिटलिज्म की आइडियोलॉजी थी। तो जो वेस्टर्न कंट्रीज थी उन्होंने एक अपनी ऑर्गेनाइजेशन बनाई जिसका मोटो था कि जैसे हम फ्रेंड्स बना रहे थे एक ऑर्गेनाइजेशन या अपने कि हमारे किसी भी फ्रेंड को अगर किसी और ने अटैक करा तो हम सब उस फ्रेंड को बचाएंगे। वैसा ही कुछ ऑर्गेनाइजेशन बनाई हमारी वेस्टर्न कंट्रीज ने जिसका नाम रखा नेशनल अलायंस ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज नेटो। वैसे ही कुछ ऑर्गेनाइजेशन ईस्टर्न कंट्रीज की बनी जिसका नाम रखा वार्सो पैक्ट। तो ये 2 ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड में चल रही थी। दोनों आइडियोलॉजिकली लड़ रहे थे, एक्चुअली नहीं लड़ रहे थे। पर तभी क्या होता है कि 1991 में यूएसएसआर का ब्रेकडाउन हो जाता है और उसी के साथ हमारा जो वार्सो पैक्ट है वो भी खत्म हो जाता है। पर इस दौरान नेटो अपना काम कर रहा होता है नेटो एक्टिवली रिक्रूट कर रहे होते हैं नई कंट्रीज को अपने अंदर। तो नेटो जो शुरू हुआ था सिर्फ 12 मेंबर कंट्रीज के साथ, वो अब धीरे धीरे ईस्ट की ओर बढ़ते जा रहे हैं एंड नाउ दे आर अ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ 30 मेंबर्स। यूक्रेन भी अब नेटो का पार्ट बनना चाहता है और रशिया को यही बात का डर है। रशिया को डर है कि अगर यूक्रेन भी नेटो का पार्ट बन गया तो रशिया के आसपास की जितनी कंट्रीज हैं वो सब नेटो मेंबर्स बन जाएंगे और फिर यूएसए एंड अदर वेस्टर्न कंट्रीज कैन एनी टाइम कम एंड इन्वेड और अटैक रशिया और वेस्टर्न आइडियोलॉजी भी डोमिनेट करेगी वर्ल्ड को। सो रशिया डजंट वांट यूक्रेन टू जॉइन नेटो। पर वहीं जो यूएस है और जो अदर वेस्टर्न पावर्स हैं हमारी, वो बोल रहे हैं कि यूक्रेन एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, एक रिपब्लिक है। अब वो रशिया से बहुत पहले अलग हो चुकी थी। तो यूक्रेन की मर्जी है, अगर वो चाहते हैं नेटो को ज्वाइन करना तो वो करेंगे। ऑब्वियसली कौन नहीं चाहेगा कि हमारे ग्रुप में अगर कोई नया इंसान आ रहा है तो वो ना आए। ऑब्वियसली हर कोई चाहेगा कि वो आ जाए। तो यही एक लड़ाई चल रही है। पर इसमें हम देख लेते हैं कि यूक्रेन के लोग क्या चाहते हैं। एक्चुअली बहुत अनफॉर्चुनेट है कि यूक्रेन के लोग ही यूनाइटेड नहीं है। आधे लोग जो ईस्टर्न साइड में है, ईस्टर्न यूक्रेन के लोग चाहते हैं यूएस के साथ जाना और जो वेस्टर्न यूक्रेन के लोग हैं वो चाहते हैं नेटो ज्वाइन करना। और हम देख लेते हैं कि क्या यूएस के अगेंस्ट कुछ चैलेंजेस हैं। क्या यूएस रशिया को रोक पाएगा यूक्रेन में इन्वेड करने से? ऑफ कोर्स है। यूएस से रशिया से यूक्रेन के पीछे तो सीधा लड़ाई में आएगा नहीं। तो यूएस से वेस्टर्न कंट्रीज या यूरोपियन यूनियन को बोलेगा साथ में लड़ने को, अपने ट्रूप्स भेजने को। पर अगर देखा जाए तो यूरोपियन यूनियन की सारी कंट्रीज रशिया के अगेंस्ट नहीं है। सबसे पावरफुल कंट्री अगर यूरोपियन यूनियन में देखें तो वो है जर्मनी। और जर्मनी सीधे तौर पे रशिया के अगेंस्ट नहीं है। जहाँ सारी कंट्रीज ने मिलिट्री ट्रूप्स भेजे हैं, मिलिट्री इक्विपमेंट्स भेजे हैं रशिया के अगेंस्ट लड़ने को, वहीं जर्मनी ने क्या भेजा है? हेलमेट्स। जर्मनी सीधा रशिया से लड़ाई नहीं चाहता है क्योंकि जर्मनी और कुछ और यूरोपियन कंट्रीज के 40% नेचुरल गैस का इंपोर्ट रशिया से होता है। तो अगर वो रशिया से ही लड़ाई कर लेंगे तो वो अपना काम वगैरह कैसे करेंगे, राइट?
तो वो उससे तो यूरोपियन यूनियन भी पूरी तरह से यूनाइटेड नहीं है रशिया के अगेंस्ट लड़ने को। दूसरा ये है कि जैसे हमारे यहाँ पे पार्लियामेंट है वैसे ही यूएसए में है कांग्रेस। तो कांग्रेस के जो ऑपोजिशन पार्टी के जो मेंबर्स है, बाइडेन के ऑपोजिशन पार्टी के जो मेंबर्स है, वो भी ये कह रहे हैं कि यूएसए का एक्चुअली जो कॉम्पिटिटर है या जो एनिमी है वो रशिया नहीं, इट्स एक्चुअली चाइना। तो वाई आर वी वेस्टिंग टाइम, मनी एंड एनर्जी टू फाइट अगेंस्ट रशिया। हमको तो चाइना से लड़ना है, हमको इनसे नहीं लड़ना, विच इज़ एक्चुअली ट्रू। रशिया से क्यों लड़ रहे हैं? और तीसरा, अभी अभी न्यूज़ आई है कि व्लादिमीर पुतिन ने कह दिया है कि हमको किसी सैंक्शन से डर नहीं लगता है। तो अभी हम देखते हैं कि क्या हो रहा है। ये लड़ाई शायद काफ़ी और बढ़ेगी, 9 महीने तो ऑलरेडी हो गए हैं, देखते हैं क्या होता है, कब क्या होता है। पर इसमें इंडिया का क्या स्टैंड होने वाला है? अगर हम इंडिया के स्टैंड की बात करें तो फिलहाल तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की जो स्पोक्स पर्सन है उन्होंने कहा है इंडिया की तरफ से कि हम पीसफुल रेजोल्यूशन चाहते हैं। हम यूजुअली एक मध्यम मार्ग ही चूज करते हैं, न्यूट्रल स्टैंड लेते हैं। पर अगर कल को रशिया ने यूक्रेन की किसी पार्ट को एनेक्स कर भी लिया तो शायद हम तब भी न्यूट्रल स्टैंड लेंगे, मतलब हम रशिया के अगेंस्ट शायद तब भी कुछ ना बोलें, क्योंकि ये जब 2014 में ऐसी एक इंसिडेंट हुआ था जब रशिया ने क्रीमिया को एनेक्स कर लिया था, तब भी हमने रशिया के अगेंस्ट कुछ नहीं बोला था, हमने तब भी एक न्यूट्रल स्टैंड लिया था। तो ये तो वक्त ही बताएगा कि क्या होता है, क्या रशिया इन्वेड करता है या क्या यूएस एंड अदर वेस्टर्न पावर्स सक्सेसफुल रहती हैं रशिया को रोकने से। ये तो वक्त ही बताएगा। तब तक के लिए मैं उम्मीद करती हूँ आपका और मेरा ये सिलसिला चलता रहे। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू द वीडियो।